फिल्म की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला से थोड़ा ही दूर आनंदवान को दिखाते हुए होती है। यहाँ हम गजराज अवस्थी को अपने बेटे और अपनी बीवी के साथ देखते हैं। गजराज अवस्थी एक डिटेक्टिव हैं और ये पुलिस अवार्ड सेरेमनी में जाने के लिए तैयार होते हैं। सेरेमनी के बाहर गजराज अवस्थी को हम सिगरेट पीते हुए देखते हैं और एक आदमी उनके पास खड़ा उससे बातें कर रहा था। वो उसे ये कह रहा था कि तुमने इस केस को सोल्व करने में काफी टाइम लगाया, जबकि मैं तुम्हें बता रहा था कि क्रिमिनल कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि गजराज अवस्थी अंदर सेरेमनी में जाते हैं और उन्हें स्टेज पे बुलाया जाता है अवार्ड से सम्मानित करने के लिए। उनको अवार्ड मिलता है। उसके बाद रिपोर्टर्स उनसे काफी क्वेश्चंस करते हैं और एक रिपोर्टर कुछ खास क्वेश्चन करता है। वो उसे पूछता है कि आपकी लाइफ में कुछ आपने ऐसा केस किया जो आपसे सोल्व ना हुआ हो और आपके लिए काफी डिफिकल्ट रहा। गजराज अवस्थी उसे जवाब देता है कि हर काम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज हमसे सोल्व आराम से हो जाए। अब इसके बाद कुछ लाइट्स वहाँ पे फ्लिकर्स होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ गजराज अवस्थी अपने किसी फ्लैशबैक में जाता है कि जैसे कि उसने कोई ऐसा केस सोल्व किया हो जो उसके लिए काफी डरावना रहा हो। अब यहाँ से सीन 5 साल पीछे चला जाता है। 5 साल पहले हम श्रुति नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ अपने न्यू हाउस में शिफ्ट कर रही थी। इसके हस्बैंड का नाम आदित्य रावत था और ये दोनों ही डॉक्टर थे। आदित्य यहाँ पर आने से थोड़ा मायूस था, लेकिन श्रुति काफी हैप्पी थी। श्रुति आदित्य का मूड ऑफ देखकर उसका मूड ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उनके घर का दरवाजा ओपन हो जाता है और ये उनके लिए काफी शॉकिंग था। श्रुति उठ के उस दरवाजे को बंद करती है और उतने में आदित्य उठ के अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह क्रिसमस ईव थी, लेकिन आदित्य को फिर भी ड्यूटी पर जाना था। इवन के वो हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर था, लेकिन उसे फिर भी अपनी ड्यूटी पर जाना ही था। आदित्य वहां पे श्रुति को इंजेक्शन लगाकर चला जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि श्रुति अपने घर के काम में मसरूफ हो जाती है। अब वो एक मिक्सी में कुछ टमाटोज डालकर फोन सुनने चली जाती है। फोन आदित्य का ही आता है। वो उसे पूछता है कि तुमने अपनी मेडिसिन टाइम पर ले ली। उस कॉल के कट होने के बाद श्रुति देखती है कि मिक्सी अपने आप से खुद ही चलना शुरू हो जाती है और कैबिनेट्स भी खुद ही ओपन हो जाते हैं। श्रुति मिक्सर का प्लग आउट कर देती है, लेकिन उसके बाद भी मिक्सर खुद से चलती रहती है और अचानक से जग एकदम से उछलकर दीवार पे जा लगता है और वहां पे क्रॉस का निशान बन जाता है। ये देखकर श्रुति काफी डर जाती है। अब इसके बाद श्रुति काफी डर चुकी थी। वो आदित्य से कहती है कि वो किसी डिटेक्टिव को बुलाए। अब वो दोनों गजराज अवस्थी को वहां पे बुलाते हैं। अब अवस्थी आके भी काफी परेशान था। वो उन्हें कहता है कि ये काफी अजीब बात है कि ऐसे केसेस में तो लोग पुलिस को बुलाते हैं, तो आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। अब श्रुति अपने साथ हुए इंसिडेंट्स बताती है, उसे मिक्सी वाला इंसिडेंट्स भी बताती है और वो अवस्थी से कहती है कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए कुछ सामान ही लेकर आए थे, तो उस नाइट भी मुझे यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज महसूस हुई थी और कुछ आत्मा भी मुझे अपने ऊपर दिखाई दी थी। अब अवस्थी उसे कहता है कि ये रेस्टलेस होने की वजह से भी फील होता है। वो उससे एक और बात बताती है कि जब हम लाइट हाउस गए थे वहां पे भी एक शैंडियर हमारे ऊपर गिरा था और जैसे मिक्सी में से टोमेटोज के साथ एक क्रॉस बना, उसी शैंडियर के स्टोन्स के साथ भी ऐसे ही एक क्रॉस बन गया था। अब उनकी सारी बात सुन के अवस्थी वहां से चला जाता है कि आपको जब जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे दोबारा बुला सकते हैं। यहाँ से सीन गुड लाइफ हॉस्पिटल के एक सेमिनार की तरफ जाता है, जहाँ पे हम गजराज अवस्थी को अपने असिस्टेंट के साथ देखते हैं। अब यहाँ पे आदित्य रावत को स्पीच के लिए बुलाया जाता है, जो कि इस हॉस्पिटल का एमडी था। स्पीच के दौरान वहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस पैदा होती है, लाइट्स फ्लिकर करती हैं और फैन भी एक दूसरे से हिल के जुटलाने शुरू हो जाते हैं। अब अवस्थी वहां पे अपने असिस्टेंट से कहता है कि सारे फैंस ऑफ कर दो। वो सारे फैंस ऑफ कर देता है, लेकिन एक पंखा उड़ के दीवार में लगता है और वैसे ही क्रॉस की शक्ल दीवार पे बन जाती है। अब इस समय सारे गेस्ट भागदौड़ शुरू कर देते हैं और गजराज अवस्थी एक लड़की को देखता है जो कि पीछे मुड़ के देख रही थी। अब गजराज अवस्थी उस दिन के सीसीटीवी में उस लड़की का पता लगाते हैं कि वो लड़की कौन है और वो उसका नाम मैरी मैथ्यूज देखते हैं। अब वो मैरी मैथ्यूज के लिए चर्च में जाते हैं और वहाँ पे फादर को जाकर मैरी मैथ्यूज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वो आकर अपने असिस्टेंट के साथ मैरी मैथ्यूज की सारी उसको कहते हैं कि तुम उसके बारे में सारी रिपोर्ट पता करो कि वो सुबह से शाम तक किधर होती है और वो लड़की है कौन। अब उनका असिस्टेंट जो था वो मैरी मैथ्यूज के पीछे उनके दिन और रात की सारा बायोडाटा इकट्ठा करता है और खुद गजराज अवस्थी खुद से गुड लाइफ हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ जाके आदित्य रावत से मैरी मैथ्यूज के बारे में पूछते हैं, जो कि उसे कहता है कि मैं मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। अब इसके बाद हम ये सीन देखते हैं कि उनका असिस्टेंट आके मैरी मैथ्यूज के बारे में उनकी डेली रूटीन के बारे में बताता है कि वो कैसे अपने सारे वो जो ओल्ड होम गए उन्होंने सारे लोग रखे हुए हैं उनको फर्स्ट में
पहले कुछ टीवी प्रोग्राम दिखाती है, उसके बाद उनकी एक्सरसाइज करवाती है, वो ऑल डे उन्हीं के साथ स्पेंड करती है और उनको चर्च में लेके जाती है प्रेयर्स वगैरह के लिए, कि वो एक काफ़ी नरम दिल की और अच्छे मिजाज की औरत है जो कि सारा ध्यान अपना और लोगों के साथ लगाती है और उन्हीं के साथ सारा टाइम स्पेंड करती है। वो सॉफ्ट कॉर्नर लेडी है। अब इसके बाद गजराज अवस्थी खुद से मैरी मैथ्यूज के ऑफिस चला जाता है और उससे जाके पूछता है कि आप उस दिन सेमिनार में क्या कर रही थी। वो उसे बताती है कि वो एक एनजीओ चलाती है और ये उसके काम का हिस्सा है। वो ये भी पूछता है कि आप अक्सर चर्च भी जाती रहती हैं। वो उसे अपनी डायरी दिखाती है और अपनी रूटीन शेड्यूल के बारे में बताती है। अब गजराज अवस्थी उसका पीछा करते हुए जाता है और वो देखता है कि आदित्य रावत के साथ उसका टकराव होता है और जब आदित्य अपनी कार में बैठ के चला जाता है तो मैरी मैथ्यूज को उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखता है और वो उसकी गाड़ी के पीछे भागती है। मीन्स कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। वो भागती हुई एक जंगल में चली जाती है और वहां जाके अजीब तरीके से आदित्य की गाड़ी की तरफ देखती रहती है, जैसे कि उसका अपने ऊपर खुद से ही कंट्रोल ना हो। अब इसके बाद डिटेक्टिव आदित्य के पास हॉस्पिटल जाता है और उसे जाके दोबारा से मैरी मैथ्यूज के बारे में पूछता है कि तुम अभी तो उससे मिले हो, लेकिन तुम उसे मानने में इनकार क्यों कर रहे हो कि तुम उसे नहीं जानते। तो उसे पिक्चर दिखाता है और आदित्य उसे कहता है कि ये मैरी मैथ्यूज नहीं बल्कि ये तो अंजलि मल्होत्रा है और मैं तो इसे जानता हूँ, ये मेरी फैमिली फ्रेंड भी है। अब इसके बाद डिटेक्टिव जाके अंजलि मल्होत्रा की पहली और अब की दोनों पिक्चर्स को सिमिलर देखता है और उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करता है। अब सीन दोबारा से आदित्य के ऊपर जाता है जो कि घर में आता है और उसे वहां पे श्रुति नजर नहीं आती। वो देखता है कि श्रुति ने अंदर से दरवाजा लॉक किया है और दरवाजा काफी खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा खुद से खुल जाता है। अब वो रूम में जाता है तो वहां पे श्रुति बालकनी में बैठी होती है और कांच अपने मुंह से चबा रही होती है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है तो वो ऊपर छत से छलांग लगा के नीचे जमीन पर गिर जाती है। आदित्य उसे बचाने के लिए नीचे जाता है लेकिन वो उठ के वहां से भागना शुरू कर देती है। आदित्य गाड़ी पे उसका पीछा करता है और वो रोड पे जाके रुक जाती है जहाँ पे उसके पीछे बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। वो पीछे नहीं होती है और इतने में गजराज अवस्थी आके उसे पीछे हटाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर आके उसे बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट और वो काफी स्ट्रेस में भी है तो उसका काफी ख्याल रखा जाए। डिटेक्टिव अंजलि वर्मा की फ्रेंड ड्रीमल के पास जाता है। उसे बताती है कि वो दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स हैं और वो अर्जुन नाम के लड़के को पसंद करती थी। एक दिन 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव की रात थी और अर्जुन के घर पार्टी थी। हम दोनों पार्टी पे गए थे और वहां पे उसने अर्जुन को किसी के साथ इंटीमेट होता हुआ देख लिया और वो इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो ड्रंक थी और वो गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चली गई। 3-4 दिन तक जब तक अंजलि का मुझे कोई मैसेज ना आया, मैं उसके घर गई तो मुझे वहां पे पता चला कि क्रिसमस ईव की रात को ही वो ड्रंक गाड़ी चला रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ से सीन श्रुति और आदित्य पे जाता है। आदित्य रावत उसे कहता है हाउ डिड यू गेट प्रेग्नेंट और इतने में श्रुति पोजेस हो जाती है और वो पोजेस हालत में आदित्य को गले से पकड़ के हवा में लहरा देती है। अब आदित्य उसे बेड से बांध देता है और इंजेक्शन फिल करता है उसको लगाने के लिए। अब वो बेड को ही पूरा उठा देती है जिसे देख के आदित्य शॉक था और वो काफी डर गया था। अब दूसरी तरफ डिटेक्टिव के पास उसका असिस्टेंट आता है और वो उसे रिपोर्ट देता है अंजलि वर्मा की कि उस रात क्या एक्सीडेंट में हुआ था, लेकिन उस रिपोर्ट में से कुछ पन्ने फाड़े गए थे जिसमें ये भी नहीं था कि वो ड्रंक थी, सिर्फ उसमें काफी चंद चीजें मौजूद थी। अब उसके बाद डिटेक्टिव अंजलि मल्होत्रा के फादर के पास जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा जाना माना बिजनेसमैन था। वो उसे उसके बारे में पूछता है कि कैसे आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ। वो उसे बताता है कि मेरी बेटी का उस रात एक्सीडेंट हुआ और हमने उसको फेशियल सर्जरी के लिए बाहर फॉरेन भेज दिया था, लेकिन उसके बाद वो वापस तो आ गई। तो मेरी बेटी सादा जिंदगी गुजारना चाहती थी, हम उसे काफी डिस्टर्ब नहीं करते और उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन डिटेक्टिव उसे कहता है आप मुझसे अभी भी काफी बातें छुपा रहे हैं जो आप मुझे नहीं बता रहे। जब आपका बताने का मूड हो तो आप मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। उसके बाद डिटेक्टिव श्रुति और आदित्य के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि अंजलि मल्होत्रा का इस केस के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है, जो कि वो पोजेस भी हो जाती है और वो आप लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। वो दोनों इस चीज पर नहीं मानते और डिटेक्टिव से कहते हैं कि आप इस केस से साइड पर हो जाए, हम अपनी लाइफ में खुद सेटल हो जाएंगे। अब इसके बाद वो उन्हें कहता है कि अंजलि आज चर्च में आने वाली है तो मैं आप लोगों को वहां लेके जाता हूँ, जो बात होगी सामने आ जाएगी, वरना मैं इस केस से साइड पर हो जाऊंगा। अब वो आदित्य को नीचे चेयर्स पे बिठा देता है और श्रुति को ऊपर अपने साथ खड़ा करता है। अंजलि मल्होत्रा अपने सारे ओल्ड होम के मेंबर्स के साथ वहां आती है, लेकिन वो देखते हैं कि वो प्रेयर के बाद बाहर वापस चली जाती है। अब वो ऊपर से डिटेक्टिव देखता है विंडो से कि अंजलि मल्होत्रा अंदर वापस आ जाती है चर्च में और आकर
आदित्य को हवा में लहरा देती है, मीन्स कि वो पोजेस हो चुकी थी। सारा सीन देख के डिटेक्टिव को एक बात तो कंफर्म हो ही चुकी थी कि ये दोनों अंजलि मल्होत्रा के साथ कुछ तो गलत किए हैं जो वो इनके पीछे पड़ी है, और वो बार बार पोजेस हालत में इन दोनों को ही नुकसान पहुंचाती है और वो किसी को कुछ नहीं कहती। और अंजलि मल्होत्रा ये खुद नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। बस्ती जाकर ट्रक ड्राइवर से मिलता है, वो उसे बताता है कि वो लड़की नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी और मेरे ट्रक के आगे अचानक से आ गई, और एक्सीडेंट के बाद मैं उस लड़की को खुद उठाकर हॉस्पिटल लेके गया उसके इलाज के लिए, लेकिन मुझे उसका सिला ये मिला कि मुझे मेरी नौकरी से ही निकाल दिया गया। इसके बाद अवस्थी एक ओल्ड कपल से जाके मिलता है। अब ये बात हम आपको बाद में बताएंगे कि वो बूढ़ा आदमी और औरत कौन थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अवस्थी श्रुति को कॉल करता है और कहता है कि आप हॉस्पिटल से दूर ही रहें, लेकिन उसकी बात नहीं मानती। अब हॉस्पिटल की ओपनिंग थी और यहाँ पे सेरेमनी को कवरेज करने के लिए कोई भी नहीं आया था, तो यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान थे। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा वहाँ पे पहुँचते हैं और दिया जलाई की रस्म करते हैं। वो दिया जलाते हैं और बार बार दिया बुझना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा हॉरर सीन भी आता है। इतनी ही देर में अंजलि मल्होत्रा पोजेस हालत में वहाँ पे पहुँच जाती है और उसका बाप उसे देखकर बहुत डर गया था। अब वो सबको इग्नोर करती हुई आदित्य को गर्दन से पकड़ते हुए घसीट के सामने दीवार पे पटक के मार देती है। श्रुति और सब लोग वहां चिल्ला रहे थे और वो श्रुति को भी पकड़ के बेड पे लिटा देती है और उसको एक औजार से वार करने ही वाली थी। इतने में ही वहां पे डिटेक्टिव उसे एमी कह के बुलाता है और वो पोजेस हालत में से उसको देखती है, और वो बूढ़ा बूढ़ी दोनों एमी के पेरेंट्स थे। जी तो दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी ओपन होती है कि आज से कुछ साल पहले अंजलि मल्होत्रा का जब एक्सीडेंट हुआ, और ये दोनों तब मैरिड कपल नहीं थे, ये दोनों सिर्फ वहाँ पे नर्स और कुछ असिस्टेंट थे हॉस्पिटल में। अंजलि मल्होत्रा के एक्सीडेंट के बाद मिस्टर मल्होत्रा उसको लेकर आते हैं और वो बताता है हॉस्पिटल का स्टाफ कि अंजलि को हम नहीं बचा पाएंगे, लेकिन उसका बाप उनको कहता है कि कुछ भी करें, मैं आपके लिए ये हॉस्पिटल आपको खरीद के दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की जान बचा ली जाए। उस समय तो आदित्य इनकार करता है, लेकिन श्रुति जो कि काफी लालच में पड़ जाती है और उसे कहती है कि रूम नंबर 101 के बेड पे एक लड़की कोमा में है, उसका हम हार्ट ट्रांसप्लांट करके अंजलि में डाल देते हैं और इस तरह से हॉस्पिटल हमारे नाम हो जाएगा। वो लालच में आ गई थी, लेकिन उस समय उसका जो फ्रेंड था वो उसे मना करता है कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन श्रुति वो बात को नहीं समझती और जबरदस्ती जाके वो लड़की के बेड पे जो लेटी थी, जो कोमा में थी, उसका जाके वेंटिलेटर का बटन ऑफ कर देती है और वो लड़की वहीं पे मर जाती है। ये बूढ़ा बूढ़ी उसी लड़की के पेरेंट्स थे। अब मैरी मैथ्यूज नाम की कोई लड़की नहीं थी, और जिस लड़की को इन्होंने मार के उसका हार्ट प्लांट किया, सर्जरी अंजलि मल्होत्रा में उसका हार्ट ट्रांसफर किया, उस लड़की का नाम एमी आर मैथ्यूज था। इसी सिमिलैरिटी में अंजलि मल्होत्रा ने अपना नाम मैरी मैथ्यूज रखा और वो एनी टाइम उससे पोजेस रहती थी। इवन उसकी रूह अंजलि मल्होत्रा के अंदर ट्रांसफर हो चुकी थी, और जब भी ये दोनों कपल उसके सामने आता था, ये कपल, तो ये इनके ऊपर अटैक करती थी। अब यहाँ पे स्टोरी सारी ये थी कि इन्होंने लालच में एक पेशेंट का, जिंदा पेशेंट को, उसको मार के पहले उसका दिल निकाल के अपनी लालच में अंजलि मल्होत्रा में डाल दिया, जिससे उन्होंने उसकी तो जान बचा ली लेकिन उस लड़की को मार दिया। इसीलिए वो इनके पीछे पड़ी थी। राज अवस्थी उन्हें कहता है कि तुम लोगों को शर्म करनी चाहिए, तुम लोगों ने अपनी लालच में और तुमने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक मासूम बच्ची को मार डाला, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता सहारा थी और एक एनजीओ चला रही थी। वो बहुत ही मासूम लड़की थी, इसलिए उसी की आत्मा अंजलि मल्होत्रा में अब थी। तो तुम लोग अब मुकरने की बिल्कुल कोशिश करना ना करना। और इतनी देर में पुलिस वहां आ जाती है और इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। अब 6 माह बाद सीन एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे श्रुति एक बच्चे को जन्म देती है। जी तो हम यहाँ पे ये देख पाते हैं कि जैसे कि डिटेक्टिव ने श्रुति से वादा किया था कि मैं तुम्हारे बच्चे पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, तो वो बेटा इन्हीं का था, इसी कपल का, श्रुति का और आदित्य का, जो कि गजराज अवस्थी पाल रहा था, जो हमें फिल्म के स्टार्ट में देखने को मिला था। उन दोनों का एक बेटा गजराज अवस्थी उन्हीं के बच्चे को आज तक अपने सगे बच्चे की तरह पाल रहा था। जी तो दोस्तों, यहाँ पे हम इस बात को समझ पाते हैं कि कुछ लोग एक छोटी सी और या किसी बड़ी भी लालच में अपना सारा कुछ गवा बैठते हैं, ना कि ये देखते हैं कि उससे किसी मासूम की जान जा सकती है। सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं, लेकिन अंत पे अपना ही बुरा कर बैठते हैं। जी तो मूवी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।
टिंग टोंग।